अच्छा चलो देखो, कल हमारा उस दिन लास्ट तक हम लोगों ने क्लास नाम एक अपना एटीएम नाम का डेटा टाइप क्रिएट कर लिया था और क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से देख लिया था, क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, ये सारी चीजें देख ली थी। हाँ। अब आज हमको, अच्छा आप लोग पहले चीज एक चीज बताओ, अगर मेरे को कभी भी जैसे 4+5 करना होता है तो इसका तो कोड मैंने कुछ नहीं लिखा, वो ऑटोमेटिकली रन होता है ना। 5/2 अगर मैं करता हूँ वो भी ऑटोमेटिकली रन होता है, 5/2 करता हूँ तो वो भी ऑटोमेटिकली रन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोड रन होता है, ये आपके बिल्ट इन ऑपरेटर्स कह लो, ठीक है, या आपके ऑटोमेटिकली पाइथन ने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, है ना। लेकिन क्या हो कि अगर मुझे अपना खुद का ऑपरेटर चाहिए जो इस तरीके से परफॉर्म करे, चाहे खुद का एक डेटा टाइप चाहिए, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं तो इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, पाइथन में आपने देखा है कि लिस्ट रन होता है, बाकी सारी चीजें रन होती है, तो आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे फॉर्मूला पूछता हूँ मैं आपसे दो तीन, तो मेरे को आइडिया देना, फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में एडिशन करने का क्या लॉजिक है, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ आपका ए अपॉन में बी प्लस सी अपॉन में डी, तो इन दोनों को ऐड कैसे किया जाता है? क्या फॉर्मूला होता है नीचे के पी इंटू डी, है ना, और आपका ए ए इंटू डी, ए डी बी सी। डी प्लस बी इंटू सी, यही होता है फॉर्मूला। क्या पूछ रहे हो, क्या कह रहे हो डॉली, क्या कह रहे हो हाँ सर, डॉली? यही कह रही थी सर, यही फॉर्मूला। होता है, ठीक है ठीक है। इसको अगर मैं जस्ट चेंज कर दूं, ये अगर माइनस में मैं अगर आपसे पूछूं कि माइनस में कैसे परफॉर्म करता है, तो सेम यही रहता है आपका ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी प्लस नहीं, यहाँ पे आपका बस माइनस आ जाता है बाकी। हाँ सॉरी डॉली, ए बी इंटू डी, बाकी सारी चीजें सेम रहती है, आपका बस प्लस और माइनस चेंज हो जाता है। इसी तरीके से कुछ लॉजिक रहता है। और अगर मैं पाइथन में ऐसा कुछ यूज करने की कोशिश करूं, मान लो मैं चाहता हूं आपका 2/3 + 3/4 कुछ आउटपुट आए, तो मैं फ्रैक्शन में ही आउटपुट चाहता हूँ, है ना। इसको सिर्फ एंटर करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट देता है। अब कैसे कर रहा है, पहले इसको सॉल्व कर रहा है, फिर इसको सॉल्व कर रहा है, और फिर दोनों में एडिशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे कुछ हो रहा होगा। लेकिन क्या हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का आउटपुट चाहिए जो उस तरीके से बिहेव करे। तो आज हमने पिछली क्लास में एक टेंडर मेथड देखा था जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट और अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये क्या है आपका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, आज मैं आपको कुछ और, मतलब मेरे हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 लगभग आप लोगों को ट्राई अटेम्प्ट करवा दूं, और ये भी बता दूं कि इन फ्यूचर अगर आपको और भी ढूंढने हो तो आप किस तरीके से ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग भी यही करेंगे, एक अपनी क्लास की खुद की क्लास बनाएंगे जो कि फ्रैक्शन डेटा टाइप होगी। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पे आके एक क्लास बना रहा हूँ फ्रैक्शन नाम से। ठीक है, ध्यान से कोड को देखना, कोई डाउट हो तो पूछना। अब जैसे ही मैंने क्लास बनाया है, मुझे एक कंस्ट्रक्टर चाहिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। ठीक है, चाहिए। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे क्या चाहिए कि फ्रैक्शन जब भी कोई फॉर्म करता है तो एक x की वैल्यू देगा और एक y की वैल्यू देगा। x का मतलब क्या हो गया, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है मैं उसे x मान रहा हूं, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है मैं उसे y मान रहा हूं। ठीक है, और इनका नामकरण भी कर देते हैं, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स और सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। क्लियर है यहां तक, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, एक मैं F1 नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जो कि मेरी फ्रैक्शन का क्लास से बिलोंग करता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करता हूं तो रन हो गया। आपको एक एरर दे रहा है कि आपको इसके अंदर x और y की वैल्यू देनी पड़ेगी तभी वो परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे आके मैं 2,3 देता हूँ, अब शिफ्ट एंटर करता हूँ, और अब अगर मैं प्रिंट करूंगा F1 को, तो मुझे एक लोकेशन दे रहा है कि भैया जो आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है पाइथन के अंदर वो किसी इस लोकेशन पे जाके लोकेट हो गया। आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन ये इस लोकेशन पे कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे क्या चाहिए, मैं अपने फ्रैक्शन को देखना चाहता हूँ कि जब भी मैं इसे प्रिंट कराऊं, जैसे कि मान लो मैं एक लिस्ट से कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लिस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसी तरीके से, है ना, लिस्ट के ऑब्जेक्ट बनाए, मैं अगर प्रिंट करता हूँ एल को तो मुझे लोकेशन थोड़ी देता है,
वो मुझे लिस्ट को प्रिंट करके देता है कि भैया ये आपके एलिमेंट्स थे। तो मेरे को भी ऐसा ही कुछ चाहिए कि जब मैं ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना रहा हूँ, होता क्या देखो, पाइथन आपको बैक में इतनी मेहनत करने नहीं देता। जैसे एक लिस्ट है, आप डायरेक्टली उसका इस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके यूज कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से लिस्ट भी लिख सकते हो। दोनों तरीके बताए मैंने आपको यूज करते समय। तो पाइथन आपको इतनी मेहनत नहीं करने देता, वो आपको एक इस तरीके से कीवर्ड बना रखा है जिसका नाम है ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, का यूज करके आप लोग कर सकते हो। लेकिन हमको फ्रैक्शन का यूज करना ही पड़ेगा और फुल नाम देना ही पड़ेगा, और तभी मैं उसके अंदर डेटा जो भी डालने में डाल सकता हूँ। क्लियर? तो ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, लोकेशन नहीं चाहिए। मैंने 2,3 दिया है तो मुझे कुछ इस तरीके का देखना चाहिए कि 2/3 इस तरीके का कुछ आउटपुट आ रहा है ना? इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपका एक डंडर मेथड यूज किया जाता है जिसका नाम है आपका DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है? STR क्या करता है, आपको अपनी स्ट्रिंग, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट है वो आप किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो सामने यूजर को, आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है? कैसे करना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सेल्फ तो रहेगा ही रहेगा, है ना? सेल्फ तो रहेगा ही है। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, आपका स्ट्रिंग के अंदर करली फॉर्मेटिंग मैंने पढ़ाया था, याद है? डॉट फॉर्मेट, याद है? फॉर्मेट फॉर्मेट याद है? हम लोग करली ओपन करली क्लोज लेते थे। तो मैं इस फर्स्ट करली ओपन में आपकी सेल्फ डॉट नम की वैल्यू डालना चाहता हूं, और दूसरे वाले करली में सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर की वैल्यू डालना चाहता हूं। क्लियर है? अब मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूं, फिर से ऑब्जेक्ट बनाता हूं, और अब अगर मैं प्रिंट करूंगा आपके F1 को, तो देखो मेरे को क्या रिटर्न होकर आ रहा है, 2,2/3 को। मैं इसको जिस तरीके से लिखना चाहता हूं लिख सकता हूं। यहाँ पे एक ब्रैकेट भी बनाना चाहूं तो मैं एक ब्रैकेट बना सकता हूं। तो अब देखो इस तरीके से ब्रैकेट में डेटा आ रहा है। तो मेरी चॉइस है, ये आपका एक रेंडर मेथड है अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR, जो आपको ये पावर देता है कि आप अपने डेटा को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? क्या नाम है? हेलो हेलो। हाँ सर। ठीक है, क्लियर, यहां तक चलते हैं। अब अगला चीज, अब मेरे को एक चीज देखनी है कि आप ध्यान से सोचो एक चीज को, मैं आगे भी आप लोगों को बता दूंगा। एक चीज ध्यान से सोचना, ये जो प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। कभी आपने कोड में देखा होगा तो, मैं अगर 4 यानी कि किसी भी इंटीजर वैल्यू के साथ इसको यूज करता हूं तो ये मुझे क्या करता है, एडिशन परफॉर्म करके देता है। ठीक है? मैं अगर किसी लिस्ट के साथ इसको यूज करता हूं तो क्या करता है, दोनों को अटैच कर दिया यानी कि मर्ज कर दिया। ठीक है? और अगर मैं किसी स्ट्रिंग के साथ यूज करता हूं जैसे हेलो और प्लस आपका वर्ल्ड, ठीक है, अब इसको रन करता हूं तो देखो हेलो वर्ल्ड को यानी कि कंकैटिनेट कर दिया, साथ में जोड़ दिया। ठीक है? तो एक ही प्लस ऑपरेटर है ना? एक ही प्लस ऑपरेटर है, वो डिपेंडिंग अपॉन आप किस डेटा टाइप यानी कि किस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उसको यूज कर रहे हो, वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं जो भी मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बने उसका जो प्लस ऑपरेटर हो वो अलग तरीके से बिहेव करे। ठीक है? अलग तरीके से बिहेव करे, उसके लिए मैं यहां पे आता हूं टेंडर मेथड मेथड्स। ठीक है? मैं यहाँ पे, अगर आपको डंडर मेथड और मैजिक मेथड कहा जाता है, देखो यहाँ पे पहले ही आपको ट्रिबिट बना के दे रखे हैं। आप एब्सोल्यूट जो हम फंक्शन यूज करते थे एबीएस, याद है? एब्सोल्यूट यूज करते थे कि अगर नेगेटिव वैल्यू वैल्यू भी होगी तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ही करेगा। तो एबीएस के लिए, एडिशन के लिए उसने अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड दे रखा है, एंड के लिए एंड, बुलियन के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर बुलियन, सील के लिए सील, और बाकी फ्लोट फ्लोट बहुत सारा चीजें दे रखा है। आप बैठ के तसल्ली से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये रहा आपका सारा डेटा, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ये सारे आपको दिख रहे हैं कि ये सारे आप इंटर मेथड यूज कर सकते हो। सबको नहीं रखना है, जब काम पड़ेगा तो ढूंढ लेंगे। ठीक है? तो अभी हमको काम है कि ये ऐड वाला कैसे काम करता है। ठीक है? तो यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे नीचे एक फंक्शन लिखता हूं जो कि मेरा अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडर मेथड रहेगा। क्लियर? हाँ, क्लियर। इसके अंदर मैं 2 वैल्यू लूंगा, यानी कि एडिशन जब भी आप करते हो किसी 2 वैल्यू में करते हो ना, जैसे कि मैंने एक ये वैल्यू थी मेरी और एक ये वैल्यू थी। क्लियर है? ये 2 वैल्यू थी, इन दोनों वैल्यू में मेरा एडिशन होता है। तो 2 वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं एक सेल्फ ले रहा हूं और एक अदर ले रहा हूं, जो भी दूसरी वैल्यू होगी उसको मैं ले रहा हूं। ठीक है? अब यहां पे आते हैं, ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमने यूज किया था प्लस के लिए, सेम यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है हम लोगों को।
अदर ये समझ के रखना कि मैं यहाँ पे आता हूं एक F2 बनाऊंगा जो कि फ्रैक्शन क्लास से होगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर मैं 5,4 दूंगा और मैं इसके साथ यहाँ पे आके प्रिंट करूंगा F1 प्लस F2 को। तो जो भी एडिशन होना चाहिए वो मेरे को आउटपुट इसके बेसिस पे मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, कैसे कर सकते हैं? अदर आ गया। अब आपके इसके पास भी x की वैल्यू है और इसके पास भी x की वैल्यू है, इसके पास भी y की वैल्यू है और इसके पास भी आपकी y की वैल्यू है। तो मैं नीचे आके एक न्यू न्यूमरेटर बना सकता हूं। जो भी मेरा न्यू न्यूमरेटर होगा वो न्यू न्यूमरेटर क्या है? सेल्फ डॉट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर, जो फॉर्मूला हमने लिखा था आपका, ये इससे ये आपका सेल्फ पहला वाला एलिमेंट उसके नीचे वाले अदर डॉट डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या है? आगे क्या है? प्लस क्या करते हो? क्या लिखा है? बी इंटू सी, यानी कि सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट न्यूमरेटर। यही फॉर्मूला है। तो मेरे को ये ऊपर की वैल्यू मिल गई, ये जो ऊपर का डाटा था ना, ये ऊपर का डेटा मिल गया। अब मेरे को नीचे वाला चाहिए, तो नीचे वाला तो बहुत इजी है। यहाँ पे आते हैं, नीचे क्या है आपका? न्यू डिनोमिनेटर सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर। क्लियर है यहां तक? हेलो, हाँ सर। क्लियर है? यस अब सर। नीचे आते हैं, यहाँ पे आके बस अब क्या करना है सर? मेरे को? हाँ, सेल्फ और अदर मींस 5 और 4 की वैल्यू उसमें मेंशन होगी ना? अदर मतलब ध्यान से सोचना, जो भी जब भी मैं ऐड यूज करूंगा मैं दो वैल्यू में एडिशन परफॉर्म करूंगा। तो जो मेरी पहली वैल्यू होगी, यानी कि ये जो F1 है वो मेरी सेल्फ है, और साथ में जो मैं अदर जोड़ रहा हूं वो मेरी F2 है, जिसके अंदर मेरे पास x और y की वैल्यू है जब भी मैं इसको कॉल कर रहा हूं, और ये इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जाके असाइन हो रहे हैं। क्लियर है? और अकॉर्डिंगली इसको मैं न्यूमरेटर लिया है और मैंने यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर लिया। ठीक है, सुनो, ठीक है। अब सिंपल है, ये फंक्शन मेरा रिटर्न कर देगा आपका स्ट्रिंग के अंदर करली ओपन करली क्लोज स्लैश करली ओपन करली क्लोज डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेल्फ आपका न्यू न्यूमरेटर कॉमन न्यू डिनोमिनेटर। कोड समझ में आ रहा है? इसको शिफ्ट एंटर करते हैं, इसको मैं रन करता हूं, और इसके साथ देखो, अगर मैं इस कोड को बंद कर दूं, इस कोड को मैं बंद कर दूं, इसको शिफ्ट एंटर करता हूं, इसको शिफ्ट एंटर करता हूं, अब प्लस चलाता हूं, तो क्या बोल रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप एस फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन को ऐसा कुछ मैंने डिफाइन ही नहीं किया कि आप इस प्लस को यूज कर सकते हो। अब मैं इस अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल नहीं करूंगा। इस प्लस का मतलब यही है कि वो डायरेक्टली जाके चेक करेगा कि मेरी क्लास के अंदर कोई ऐड नाम का डेंडर मेथड लिखा था कि नहीं लिखा था। अगर लिखा होगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने इसके अंदर कोड लिख रखा है और जो वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूं एक और चीज, दिस इज ऐड फंक्शन। ठीक है, रन करते हैं, इसको भी रन करते हैं, और अब मैं अगर प्रिंट F1 प्लस F2 करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, 23/12, और दिस इज ऐड फंक्शन लिख के आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा था। मैंने ऐड को सेपरेटली कॉल नहीं किया, सिंपली नॉर्मली कॉल किया है, जो कि आपका ये प्लस ऑपरेटर की मदद से वो डायरेक्टली आपके इस वाले डेटा के पास भाग के चला गया। यही हो गया आपके सुपर मेथड या फिर मैजिक मेथड, ये भी कह लो। समझ आ रहा है? क्लियर है? सत्यम, अहमद, विष्णु? हाँ सर। यस सर। यस सर। वाले में 3 पैरामीटर पास किए गए हैं। इसमें इनिट वाले में 3 पैरामीटर पास किया गया, सेल्फ 3 थोड़ी पास किया गया है। हाँ। सेल्फ तो जो ये ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो वही ऑब्जेक्ट है ना। तो इसमें ये सेल्फ क्या है? कौन, किसमें? ये नीचे वाले में। नीचे वाले में भी देखो, मैं आपको आईडी प्रिंट करके दिखाता हूँ इन दोनों की। यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट करता हूँ आईडी ऑफ सेल्फ जब भी प्लस यूज होगा, और प्रिंट करता हूँ आईडी ऑफ अदर की। ठीक है, ध्यान से देखना। इस कोड को रन करते हैं, रन हो गया। अब प्लस चलाने से पहले, जब भी मैं प्लस चलाऊंगा मेरे को प्रिंट होगा, और उसको चलाने से पहले मैं यहाँ पे आके आपका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और मैं यहाँ पे आके प्रिंट कर लेता हूँ आपका आईडी ऑफ F1 की। ठीक है, और प्रिंट कर लेता हूँ आईडी ऑफ F2 की। ठीक है, तो आईडी सेल्फ इसकी अदर है, इसकी अलग है। तो मैंने बताया था पहली क्लास में ही कि जो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसके पास ये पावर है कि वो आपकी क्लास के सारे मेथड्स और सारे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है।
इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं, आईडी प्रिंट करते हैं, इसकी आईडी क्या है, ये है। अब F1 F2 को चलाते हैं, शिफ्ट एंटर करूंगा तो आईडी देखो क्या आ रही है, सेल्फ की क्या आईडी आ रही है आपकी, सेल्फ की आईडी क्या डिफरेंट है, सेम है ना उसके जैसे, सेम है, और सेम इसी तरीके से इसकी भी आईडी सेम है। ये इसकी अदर की आईडी है, जो कि अदर यानी कि F2 मैंने भेज रखा है, और ये आपके सेल्फ की आईडी है। ठीक है, तो इस आईडी को मैंने इसीलिए फर्स्ट क्लास में ही क्लियर कर दिया था कि ये कुछ नहीं है सेल्फ डॉट अदर, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सीधा एक मेथड है जो जब भी आप इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे किसी भी क्लास का, तो सेल्फ जो यहाँ पे बैठा हुआ है वही सेम ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे भी है। ये बहुत अच्छे से फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। दूसरा, आपके क्लास के फंक्शंस को आपस में बात करने पे मदद करता है। अगर मैं ये सेल्फ नहीं लिखता तो इसके अंदर जो मैंने सेल्फ डॉट न्यूमरेटर लिख रखा है मैं इसको यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? बाकी लोग आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। ठीक। शिवम अहमद क्लियर है? हाँ सर, मुझे एक चीज पूछनी है। बेसिकली जो ये आपने ऐड का फंक्शन बनाया है और जो नीचे प्लस का रहा है, अभी तक हम जैसे प्रीवियस क्लासेस में हम एक फंक्शन डिफाइन करते थे और उसको कॉल करते थे। तो आप जैसे यहाँ पे प्रिंट F1 प्लस F2 है तो प्लस है, तो आपने ये बोला कि बाय डिफॉल्ट ऐड वाला जो फंक्शन हमने बनाया है ये इसको देखेगा और उसको हिसाब से कॉल करेगा। बिल्कुल। तो सर अगर मूविंग फॉरवर्ड अगर हम चलते हैं तो जैसे माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या इसके भी हमें अलग अलग फंक्शंस लिखने पड़ेंगे सबके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आगे आपको माइनस का भी बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर लिख रखा होगा, अगर डंडर मेथड माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए कहीं पे तो मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। लिखा नहीं है क्या? लिखा हुआ है सर, MUL लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई का लिखा हुआ है, सब का भी होगा, SUB भी होगा, आर सब, ये रहा सब्ट्रैक्ट के लिए भी है। STR देख रहा है, STR के नीचे सब है यानी कि सब्ट्रैक्ट है। रीड करना चाहो इनके बारे में तो बैठ के तसल्ली से रीड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, सेल्फ डॉट अदर इम्प्लीमेंट बिहेवियर ऑफ माइनस ऑपरेटर। आपका माइनस जो ऑपरेटर है जिस तरीके से बिहेव करता है वो इस अंडरस्कोर सेल्फ की अंडरस्कोर सब की वजह से करता है। ऐड आपका एडिशन की वजह से चलता है, मल्टीप्लाई आपका इस MUL की वजह से चलता है, फ्लोर डिव यानी कि डबल स्लैश आपका इसकी तरीके से बिहेव करता है, ट्रू डिवीजन आपका इसकी तरीके से बिहेव करता है, मॉडुलस आपका मॉड की तरह, डिव पावर का पावर की तरह, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन, सबके लिए कोड लिखा होता है एज अ बैकग्राउंड में। तो मेरा सो बेसिकली सर वी आर ट्राइंग टू से कि हम अभी तक जो फंक्शन कॉल करते थे अब हम उसकी जगह उनके सिंबल्स को कॉल कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल, सिंबल्स को कह सकते हो बैकग्राउंड में जो कोड लिखा है हम सिंबल्स, ये देखो, ये जो प्लस ऑपरेटर है कहीं ना कहीं से तो कनेक्टेड है। ये प्लस ऑपरेटर क्या करता है, जब भी आप इसको यूज करते हो तो आके जाके चेक करता है कि आप किन चीजों को उसके ऐड कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, अगर मैं एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं तो डिफरेंट बिहेव कर रहा है, लिस्ट ले रहा हूं तो वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है, और स्ट्रिंग ले रहा हूं तो डिफरेंट बिहेव कर रहा है, एंड सेम ऑन। ठीक है, और इसको कैसे पता चला, जैसे मैं अगर डिक्शनरी जोड़ रहा हूं, जैसे यहाँ पे मेरा नेम है और ये मान लो रोहित हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्लस लगा रहा हूं, ठीक है, और ये यहाँ पे फिर से एक और नेम है जो कि अमन है, शिफ्ट एंटर किया तो ये कहीं आपको सेम एरर नहीं दिख रहा है जो अभी हमने फ्रैक्शन वाले में देखा था? देखो, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप S प्लस डिक्ट, और डिक्ट को आप ऐड नहीं कर सकते। और अगर मैं इस कोड को बंद कर दूं और अब अगर इस कोड को रन करने की कोशिश करूं तो देखो क्या एरर आ रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप S आप फ्रैक्शन वाली क्लास से नहीं ऐड कर सकते। तो जिसने भी डिक्शनरी नाम का डेटा टाइप बनाया होगा उसने प्लस ऑपरेटर का यूज उसके अंदर नहीं दिया है, इसीलिए ये एरर आ रहा है। सेम इसी तरीके से हमारे फ्रैक्शन में भी नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे मूव करते हैं। मैं नीचे आता हूं। अभी हमने देखा सब्ट्रैक्ट के लिए क्या था, SUB। सेम इसी तरीके से मैं इसके अंदर सेल्फ ले रहा हूं और अदर ले रहा हूं। देखो एक और चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, मैं सिर्फ अभी दो ही एलिमेंट को लेके इसको ऐड कर सकता हूं। जैसे इस कोड को रन 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 हो गया, मैं एक और फ्रैक्शन बनाता हूं, ये मेरा F3 है, ठीक है, और फ्रैक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट 6,7, ठीक है। अब मैं प्लस के साथ एक और ऐड लगा के यहाँ पे प्लस F3 को भी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखो एरर आएगा कि भैया आपने इसको आप इसको ऐड ही नहीं कर सकते, जो चीज आपने बनाई है, स्ट्रिंग ऑपरेंड जो भी करवा रखा है कंकैटिनेट हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो मेरा लॉजिक है मैंने 3 बेसिस पे लिखा नहीं है। अदर यहाँ पे अगर मैं 3 बेसिस पे लिखता, अदर न्यू करके कुछ भी लिखता, तब उसका भी कोड में बैक में लिखता तो वो परफॉर्म करता,
लेकिन मैंने इसको यूज ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो एरर आ रहा है। जो कोड आप लिख रहे हो उसी के तरीके से चलेगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। मैं आपको अब सबट्रैक्ट वाला बता रहा था। कॉलन मैं अगर न्यू न्यूमरेटर बनाऊं, ठीक है, तो वही सेम कोड है, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर, आपका माइनस लग जाएगा सिर्फ, और सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट न्यूमरेटर। क्लियर है? और न्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर, और बस ये रिटर्न कर देता है आपका कि स्ट्रिंग में करली ओपन करली क्लोज स्लैश करली ओपन करली क्लोज डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज न्यू न्यूमरेटर और न्यू डिनोमिनेटर। शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर। अब मैं नीचे आके यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूं F1 माइनस F2 को शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो माइनस ऑपरेटर भी मेरा उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? और भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अब बताओ, आप खुद सोच के बताओ, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लॉजिक होता है। मैं अगर आप बैठ के तसल्ली से लॉजिक बना सकते हो, जैसे a अपॉन में मैंने b लिया मल्टीप्लाई c अपॉन में d लिया। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लॉजिक होता है? हाँ कुछ नहीं, इसको इससे a इंटू सी और b इंटू डी, यही होता है। हाँ, तो यहाँ पे आके मैं अपना मल्टीप्लिकेशन MUL देखा था अभी हमने, ठीक है, DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर MUL अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ हो गया और अदर हो गया। न्यू न्यूमरेटर इज इक्वल टू आपका सेल्फ डॉट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट न्यूमरेटर, यही है। और न्यू डिनोमिनेटर क्या है आपका, अदर सॉरी सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर, और सिंपल ये रिटर्न कर दे रहा है आपका स्ट्रिंग में करली ओपन करली क्लोज करली ओपन करली क्लोज डॉट फॉर्मेट आपका न्यू न्यूमरेटर और न्यू डिनोमिनेटर। शिफ्ट एंटर रन रन। अब यहाँ पे आके बस मैं प्रिंट कर सकता हूँ F1 मल्टीप्लाई बाय F2 शिफ्ट एंटर, तो एरर दे रहा है। क्या ये न्यू लगा दिया गया मैंने, न्यू नहीं NUM। ठीक है, तो देखो आपका मल्टीप्लिकेशन भी ठीक से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से और बता देता हूं आपको, एक आध और देख लो। मैं अगर स्लैश को यूज करूं a अपॉन में b स्लैश d अपॉन में c, कैसे करते हैं इसको, याद है किसी को? हाँ सेम, इसको इससे a अपॉन में c और b अपॉन में a b c d, तो b अपॉन सॉरी a अपॉन में d और b इंटू c। ठीक है, तो ट्रू डिवीजन का अगर मैं इसका देखना चाहूं डबल स्लैश का, तो ट्रू डिवीजन है। इसको उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं, कोड लिखते हैं DEF ट्रू डिवीजन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेल्फ लेगा और अदर लेगा। ठीक है, कॉलन, और क्या करेगा, न्यू न्यूमरेटर की वैल्यू क्या रहेगी, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर, और न्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या रहेगी, क्या रहेगी सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट न्यूमरेटर, ये रहेगी ना। कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई रिटर्न करेगा आपका करली ओपन करली क्लोज स्लैश करली ओपन करली क्लोज डॉट फॉर्मेट न्यू न्यूमरेटर कॉमन न्यू डिनोमिनेटर शिफ्ट एंटर, इसको भी शिफ्ट एंटर। नीचे आते हैं, प्रिंट कर रहा हूं मैं F1 स्लैश F2 को, रन करता हूं तो देखो स्लैश भी परफॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अभी हमने थोड़ा सा तसल्ली से बैठे हैं, हमने अपना खुद का फ्रैक्शन डेटा टाइप क्रिएट किया है जो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। और आप चाहो तो इन फ्यूचर और भी किसी भी कोड में इसको इंप्लीमेंट कराना चाहो तो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट देना।